Jai Hind students. Today we will discuss one important question from the chapter Nationalism in India. नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर में स्वराज सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम का मतलब नहीं था। ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम थी। यहाँ पे गांधी जी ने स्वराज का स्लोगन दिया, लेकिन लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से ले लिया। अब अगर हम बात करें स्वराज की, तो स्वराज से रिलेटेड हर 2 3 4 साल में एक क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाता है। जैसा कि इन्होंने 2025 में इस क्वेश्चन को पूछा। दे आस्क्ड द क्वेश्चन इज, tribal peasant interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in yet another way. Explain the statement in the context of non-cooperation movement. ये 2025 में पूछा है। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्वराज फॉर प्लांटेशन वर्कर इन असम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, प्लांटेशन वर्कर हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी आइडियाज एंड नोशन ऑफ स्वराज, सपोर्ट द स्टेटमेंट। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय सीबीएसई बोर्ड इन 2016 एंड 19 एज वेल। तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि जो स्वराज है, स्वराज सिर्फ़ गांधी जी ने लोगों को बताया कि इसका मतलब ये है, इस तरीके से हम काम कर सकते हैं, लेकिन लोगों ने अलग-अलग तरीके से अपने मतलब निकाल लिए। अब जैसे एक बेसिक एग्ज़ाम्पल इसका समझा जाए, तो जो पीज़ेंट थे, किसान थे अवध के, तो अवध ने उनका मतलब अलग तरीके से निकाला। उन्होंने क्या निकाला कि हमें यहाँ पे जो तालुकदार हैं, जो ज़मींदार हैं, उनसे हमें छुटकारा मिल जाए, हमें फ़ोर्स्ड लेबर ना करना पड़े, हमें बेगार ना करनी पड़े, ठीक है? वहीं असम की अगर हम बात करें, तो असम में लोगों ने इसको अलग तरीके से निकाला। असम में जो प्लांटेशन वर्कर थे, प्लांटेशन वर्कर को एक एक्ट था, उन लोगों ने एक्ट साइन करवाया था इंडियन से, जिसका नाम है इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। तो अब यहाँ पे जब ये सब चीज़ें हुई, तो वो अपने प्लांटेशन से बाहर नहीं जा सकते थे, और जब प्लांटेशन से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था कि हम प्लांटेशन से बाहर जा पाएँ, ठीक है? और ऐसे ही जो बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी थी, तो ट्राइबल कम्युनिटी के लिए फॉरेस्ट की जो फ्यूल वुड है, फॉरेस्ट की फायर वुड है, उनको लेने से मना कर दिया। जंगल में ग्रेजिंग करने से मना कर दिया गया। जो उनके फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, महुआ कलेक्ट करते थे, तो उनसे मना कर दिया। तो ये सब टॉपिक्स को अगर आप कंप्लीट कर लेंगे, तो एक अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे। तो इसमें आंसर में आप मेंशन कर सकते हैं, ट्राइबल पीसेंट इंटरप्रेटेड महात्मा गांधीज मैसेज एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन देयर वन वे। For them, Swaraj did not only mean freedom from British rule, it meant freedom from forest laws imposed by British, restoration of their traditional rights over forest, end of forced labor and बेगार, एग्जाम्पल इसमें मेंशन कर सकते हैं अवध का, रिडक्शन ऑफ हाई रेंट एंड टैक्सेस, और यहाँ पे मैंने एक असम का एक एग्जाम्पल भी मेंशन किया हुआ है। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट permission, and in fact they were rarely given such permission. When they heard about the Swaraj, they left their plantation field. They believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own village. So thank you so much. प्रिपेयर करते रहिए 10th क्लास के। विश यू ऑल द बेस्ट।